कल से हल्ला मचा हुआ है कि मां की गाली दे दी। क्या करते हो चूती अपने पास। देश की मां का अपमान किया है, इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उनको मिट्टी में मिला देगा एक एक बिहारी। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। मौन मोहन सिंह जी आए थे और ये लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी माफी मांगे। जो सोशल मीडिया पर पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार हैं और बाकी लोग हैं, सब भाषा की शुचिता सिखा रहे हैं और तो और इंप्रेशन पाने के लिए, मॉनिटाइजेशन बढ़ाने के लिए गाली लिख रहे हैं अपने यहां, बाकायदा प्रधानमंत्री को गाली लिख रहे हैं अपने यहां डॉट वाट लगाकर। तो लगता है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी बेहद बहुत ज्यादा परेशान है। न तो चाणक्य कुछ कर पा रहे हैं और ना ही मोदी जी कुछ कर पा रहे हैं। बिहार में कल एक वीडियो वायरल हुआ, दरभंगा का वीडियो था और उस वीडियो में गाली गलौज है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री के लिए गाली का उपयोग किया गया है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो ट्रॉल हैं वो दिन रात सोशल मीडिया पर जो अपने विरोधी हैं उनको यही सब कहते रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल कि क्या दरभंगा के उस मंच पर राहुल गांधी उपस्थित थे? क्या राहुल और तेजस्वी उस समय मंच पर थे जिस समय गाली दी गई? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी या तेजस्वी ने कभी इस तरह की किसी भाषा का उपयोग किया है? तो एक ऐसा आयोजन जिसमें ना राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे, ना कोई प्रमुख लीडर था कांग्रेस का या फिर आरजेडी का, जिसमें अब खबर आ रही है कि नौशाद कोई है वहां के लोकल लीडर जो विधायक का टिकट चाहते हैं, उन्होंने वो मंच बनाया था और वहां पर मोहम्मद रिजवी नाम का कोई लड़का जिसकी कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं है कांग्रेस के अंदर, उसने ये गाली दी थी, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसके लिए राहुल गांधी को माफी क्यों मांगना चाहिए? मोहम्मद रिजवी के बारे में अभी कोई डिटेल नहीं आई है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 24 घंटे 48 घंटे बाद यह खबर आए कि ये आदमी तो कांग्रेस से जुड़ा ही नहीं था, ये किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ था। ऐसी घटनाएं हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी थे नहीं उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। जो शब्द राहुल गांधी ने बोला नहीं उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कुछ बोल चुके हैं उसके लिए माफी ना मांगे। और उसके बाद जो पटना में हो रहा है आज पटना में हुआ है वो तो बेहद बेहद शर्मनाक है। पटना में कांग्रेस का जो दफ्तर है सदाकत आश्रम, ऐतिहासिक वो जगह है जो आजादी की लड़ाई में एक बेहद इंपॉर्टेंट जगह के रूप में स्थापित, जिसमें किसी समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ठहरे थे, रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जब उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा था
तो वो जाकर सदाकत आश्रम में ही रहे थे। उस सदाकत आश्रम के गेट पर सैकड़ों भाजपाई जुटाए, पुलिस उनको रोकने की कहीं कोशिश करते हुए नहीं दिख रही है। ये लोग डंडे हाथ में लिए हुए हैं, पत्थर चला रहे हैं, हमला कर रहे हैं, एक तरह से सीधी सीधी हिंसा कर रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर पे। जरा सोचिए कि पलट के अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी यही सब शुरू किया तो क्या होगा। आपने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, उसकी गलती है, उसको सजा दीजिए, पता कीजिए वो आदमी कौन है, पता कीजिए उसका इंटेंशन क्या था। हालांकि अब रिजवी, नौशाद ये सारे नाम आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने का भी पूरा मौका मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, कितना भी भटकाने की कोशिश की जाएगी, जो सवाल लेकर राहुल गांधी बढ़ रहे हैं वो चोरी का, वो सवाल हटने वाला नहीं है।